देखिए, पाप धोने वाली बात नहीं है। कुंभ हमारी एक आस्था का विषय है। अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं, क्या जाते वो कुंभ करके वो एपी न्यूज आज बात करेगा कुंभ को लेकर के जो सियासी बयानबाजी हो रही है उसके ऊपर। कुंभ से दूरी, ऐसी क्या सियासी मजबूरी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण ने अभी हाल ही में एक बयान दिया कि लोग कुंभ में पाप धोने के लिए जाते हैं। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो कि हरिद्वार में अभी स्नान करने गए, उन्होंने हरिद्वार में जाकर के स्नान किया, कुंभ में जाना जरूरी नहीं समझा। और उन्होंने ये भी कहा कि हम कुंभ में जाएंगे लेकिन हम दान और करने के लिए हम कुंभ में जाएंगे। और इस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अंकुर द्विवेदी जी हैं और आनंद सिंह जी हैं जो कि काफ़ी सक्रिय समाजसेवी हैं। तो हम लोग इनसे बात करेंगे। तो पहले तो अंकुर द्विवेदी जी, आप ये बताइए किस तरह का बयान है ये? क्या कुंभ इस बार क्या ऐसा सियासी सरगर्मियां क्यों इतनी तेज हो गई है? अखिलेश जी ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए, कुंभ एक आस्था का विषय है और ये सदियों से हमारे हिंदू परंपरा में रहा है। इसका पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुज़म एक वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ स्टाइल है, जीने का तरीका है। और जो ये खरवास का महीना है, इसके बाद माघ का मेला लगता है। और जो गंगा यमुना और सरस्वती एक काल्पनिक रिवर है। सरस्वती का मतलब ज्ञान से होता है। इसके किनारे हिंदुस्तान के जो बुद्धिजीवी होते थे, जिनके पास वेदों पुराणों का नॉलेज था, वहाँ एकत्र होते थे। कुंभ का मतलब क्या होता है? जुटान होता है। कुंभ का मतलब घड़ा भी होता है। अमृत मंथन में अमृत की बूंदें 4 जगह गिरी, नासिक, उज्जैन और ऐसा हरिद्वार और कुंभ, इस तरह की कहानियाँ हैं। तो और अपने विचारों को रखते थे, मंथन करते थे। उसमें चूँकि ये गैदरिंग साधुओं की और न्याय की, धर्म की होती थी, तो इसमें जो बड़े बड़े राजा थे वो भी आते थे। अपनी प्रजा, अपने जो धन संचय क्या कि ये जो वैभव है ना, कुछ है नहीं, मरने के बाद यहीं रह जाना है। और वो अपने प्रजा के हित के लिए, इस देश के हित के लिए दान करते थे। तो माघ महीने का जो इम्पोर्टेंस है वो दान के लिए है। हमारे पास अगर एक्स्ट्रा भगवान ने दिया है तो हम उसको गरीबों में दान करें। और जब आप इतिहास हिंदुस्तान का पढ़ेंगे, यहाँ पे बहुत गरीबी रही है, तो उस खाई को भरने के लिए ये सब आयोजन किया गया है। पाप उप का कोई लेना देना नहीं है। जिसको पाप करना है करता है, और पाप करने वाला तो देख ही रहे हैं, आगे बढ़ा, काफ़ी आगे हो जाता है, ऊपर तक। चंद्रशेखर रावण ने एक बयान दिया कि कुंभ में जो लोग होते हैं वो अपना सिर्फ पाप धोने जाते हैं। नहीं, देखिए, पाप धोने वाली बात नहीं है। कुंभ हमारी एक आस्था का विषय है, समझ रहे हैं? कुंभ ये सदियों से चला आ रहा है। ये कि कोई किसी के पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं है। सनातन धर्म है, ये हमारी आस्थाओं पर आधारित प्रोग्राम है। ये पहली बार थोड़ी हो रहा है, ये तो सदियों से हमारी परंपरा है, हमारी आस्था से लोग जाते हैं, नहाते भाई, शौक से जाते हैं, अपनी आस्था को वहाँ पूरा करते हैं। ये इसमें नेताओं की इस बयानबाजी को आप समाजसेवी हैं, किस तरह देखते हैं? नेताओं को बचना चाहिए। लोग अपनी रोटी सेकते हैं, इस तरह का बयान देकर राजनीतिक रोटी सेकते हैं। इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। ये हमारी आस्था के विषय है, इस पर इस तरह का बयान हम। अच्छा, अखिलेश यादव हरिद्वार चले गए नहाने, कुंभ में जाना जरूरी नहीं समझा। अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं, क्या जाते वो कुंभ करके? वही नदी गंगा। देखिए, मुलायम सिंह यादव की मूर्ति तो लगा दी कुंभ में। वो मुलायम सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं इस देश के। 2 बार उन्होंने गवर्नमेंट बनाया, देश के रक्षा मंत्री रहे, देश के लिए काम किया। उत्तर प्रदेश को जो शोषित समाज है उसको उठाने का माननीय नेताजी ने बहुत बड़ा अभियान छेड़ा, जिससे आज जो मार्जिन हाशिए पे लोग थे वो आज एक अपनी मुकाम को हासिल किए। चंद्रशेखर रावण का भी तो बयान है कि लोग पाप धोने के लिए कुंभ में जाते हैं। उस बयान को किस तरह देखते हैं? अभी नगीना से जीत के आए हैं, नए हैं, दलित और मुसलमान को लेकर राजनीति करते हैं। धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी और वो हमको लगता है ऐसा बयान उनके वो अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए दिए हैं। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने ऐसा बयान अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए दिया है। इसे बचना चाहिए। तो आखिरी सवाल है कि अखिलेश ने ये भी बयान दे दिया कि भाई मैं तो अब कुंभ जाऊंगा तो बस दान करने ही जाऊंगा। स्थान की बात तो अब भी नहीं की। नहीं, उनका भी कहना है इस देश में जाके डुबकी लगा दी। इस उत्तर प्रदेश के शासक रहे हैं वो 5 साल, तो संपत्तियों को अर्जित किए होंगे, तो वो दान जरूर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और एक अच्छे नेता हैं और उन्होंने कहा होगा तो सूझबूझ के ही कहा होगा। योगी जी ने कहा कि मुसलमान कुंभ में आ सकते हैं, अगर वो श्रद्धा भाव से आना चाहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मुसलमानों को आना चाहिए, देखना चाहिए, हमारी हिंदू संस्कृति को समझना चाहिए। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? कुंभ ही तो है हिंदुज़म को समझने का सबसे बड़ा माध्यम। वो आएँ और देखें। और मेरी अपील है सब लोगों से, कुंभ में जाइए और देखिए क्या है।
भारतीय सनातन संस्कृति क्या है, वहाँ पे क्या हो रहा है, और इसका प्रचार अपने लोगों में करिए। इससे अच्छा तो माध्यम कोई हो ही नहीं सकता। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अंकुर द्विवेदी और आनंद सिंह जी, जो कि समाज सेवी हैं। अंकुर द्विवेदी जी जो कि हमेशा बढ़ चढ़ कर समाज के कई मुद्दों पे बात करते हैं, प्रखरता से रखते हैं। वाईपी न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम मुख्य धारा में नहीं आते हैं, हम मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आते, हम न्यूज़ चैनल तो नहीं हैं, लेकिन हम न्यूज़ चैनल से कम मेहनत नहीं करते हैं। हम मेहनत भी उतनी ही करते हैं जितना एक न्यूज़ चैनल करते हैं। धन्यवाद।